ज़िंदगी की परीक्षा चलती है ना, तो खूब अच्छे से चलती है और हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हमारे साथ सही होने वाला है या गलत होने वाला है। कभी नहीं सोच सकते हम इस चीज़ के बारे में। बस इतना जानते हैं कि हाँ, मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ खो दिया है। सब कुछ मेरे हस्बैंड थे मेरे लिए, जिसके होने से मेरे चेहरे पे रौनक रहती थी, वो मुस्कान रहती थी, वो प्यार रहता था, वो खुशी रहती थी। लेकिन अब ये सब मेरा खो गया है। लेकिन मैं चाहकर भी वो वापस तो नहीं आ सकते, ना मैं वो पल वापस ला सकती हूँ। हाँ, एक नई ज़िंदगी ज़रूर शुरू कर सकती हूँ कि मैं अब कुछ ऐसा करूँ कि जिससे कि बस सब कुछ अच्छा लगे, सबको पसंद आए और मेरे पे कभी इस तरीके से गम आएगा और मेरे फेस का रौनक ही उड़ जाएगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे यादव जी बहुत अच्छे थे, बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा इसी लुक में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और बहुत प्यार करते थे मेरे को। लेकिन कभी सोचा नहीं था मैंने कि यार ये मुस्कान, ये फेस, ये लुक एक दिन सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैंने कभी नहीं सोचा था। ये करवा चौथ में मेरे हस्बैंड ने मुझे साड़ी गिफ्ट करी थी और मेरे बालों में गजरा भी उन्होंने लगाया था। बहुत प्यार से लेकर आए थे मेरे लिए और हमेशा वो मेरे लिए व्रत रहते थे। वो बहुत व्रत रहते थे करवा चौथ का मेरे लिए, मुझे बताते भी नहीं थे। और बहुत अच्छा समय था, बहुत प्यार था हम दोनों में। और आज इसीलिए तकलीफ़ हो रही है क्योंकि हम दोनों में प्यार बहुत था। कहते हैं ना, जहाँ प्यार होता है, अक्सर देखा होगा आपने, तकलीफ़ भी हुई होती है। तो मैं बहुत प्यार करती थी अपने हस्बैंड को, बहुत अच्छा वाला। तो मेरा बिल्कुल, हमारे हस्बैंड मेरे दोस्त की तरह रहते थे। दोस्त और एक एक दोस्त दोस्त के साथ जो व्यवहार करता है, हम दोनों वैसे ही रहे। हस्बैंड वाइफ कम रहे, हम दोस्त बन के अच्छे से रहे हम। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मुझे तकलीफ़ होती है कि यार कितना अच्छा था ना, सब कुछ था। भगवान और कुछ ले लेता मेरे से इन्हें छोड़कर। तो शायद भगवान को वही अच्छे लग रहे थे क्योंकि प्यारे तो मेरे वो भी थे, है ना, अच्छे वो भी मुझे लगते थे। बहुत पसंद करती थी मैं उनको, इसीलिए भगवान को भी मेरी पसंद को पसंद आ गई। तो इसीलिए मेरे यादव जी ने मेरा साथ छोड़ दिया। लेकिन बहुत दुख होता है मुझे, बहुत दुख होता है। लेकिन किसी को बता नहीं सकती, मैं बयां भी नहीं कर सकती उस चीज़ के बारे में। बस हंसती हूँ, मुस्कुराती हूँ, दिखाने के लिए कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ अंदर से। लेकिन जब ऐसी याद आ जाती है ना, तो अपने आप को मैं रोक भी नहीं पाती। बहुत तकलीफ़ होती है यार। सब कुछ था मेरे लिए वही, बट अब नहीं है वो मेरे पास। लेकिन कहीं ना कहीं मैं यही सोचती हूँ, नहीं, वो मेरे पास हैं। हमेशा मुझे इस तरीके से रखते थे, हमेशा खुश रखते थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी, मैं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत खुश हो जाती थी क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये पल आएगा मेरे पास। कभी नहीं सोचा था मैंने। दुख इस चीज़ का है कि बस बहुत कोशिश किया मैंने, इतनी लाइफ को बचाने की कोशिश करी, लाइफ ने मेरा साथ दिया ही नहीं। लाइफ को कुछ और ही मंजूर था, ज़िंदगी को कुछ और मंजूर था। घुमाने भी ले जाते थे, जब कभी आते थे तो घुमाने भी लेकर जाते थे, अच्छी अच्छी जगहों पे लेके जाते थे और दिल खुश हो जाता था। आज एक हंसाने वाला इस दुनिया से बहुत दूर चला गया। यही निशानी छोड़ के गए मेरे लिए कि ऋतु, तुम इन्हें देख देख के जीना। रोंगटे खड़े हो जाते जब जीवन में ऐसा पल आ गया ना, तो मतलब ये सब चीज़ें, ज़िंदगी उजड़ गई। ये सब देख देख के ना बस ऐसा लगता है कि कहाँ चले गए आप। एक हंसती खेलती हंसता खेलता जोड़ा था। कभी नहीं सोचा था कि ये समय ऐसा आने वाला है। पल भर में रूठते थे, पल भर में मैं मना लेती थी, उनके लिए वो चीज़ें करती थी जो एक औरत करती है, खुश करके रखती है अपने पति को। पहनाना, उड़ाना, खिलाना, पिलाना, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक पत्नी अपने पति को जो प्यार करती है ना दिल से, तो वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर
सोचती है कि यार मेरा पति यहाँ से खुश हो जाए, आज मैं अपने पति के लिए ऐसा करूँगी, मेरे पति आज यहाँ से खुश हो जाएंगे, आज मैं अपने हस्बैंड के लिए ना इस तरीके से मतलब सरप्राइज़ दूंगी तो वो ऐसे खुश हो जाएंगे। तो सेम मैं अपने पति को हमेशा सरप्राइज़ देती थी, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मेरे यादव जी ने कभी सरप्राइज़ नहीं दिया, दिया तो ऐसा सरप्राइज़ दिया जो जीवन भर के लिए मेरे लिए गम बन गया, गम बन गया मेरी लाइफ में। मैं बहुत खुश थी यार, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। लेकिन क्या बताएं, अब हम किसी के सामने खुल के बोल भी नहीं सकते, कुछ कह भी नहीं सकते, अपने दिल की दर्द अपने दिल में ही रख लेते हैं, ये सोच के कि कोई नहीं है यार मेरा, ये हम दोनों के हाथ हैं। दीपावली को हम दोनों ने मिलके घर पे पूजा किया था। बहुत अच्छी लाइफ थी यार मेरी। किसकी नज़र लग गई हमारी जोड़ी को, कभी नहीं हमने सोचा था मेरे यादव जी। बहुत खुशनसीब थे ये, जो मैं इनको मिली और ये मुझे मिले। लेकिन मैं ऐसी रह गई और ये मुझे छोड़ के आधे रास्ते में चले गए। पर कोई बात नहीं, मैं हर जन्म में मैं इन्हीं का साथ मांगती हूँ, क्योंकि मुझे इनके जैसा ना कोई चाह भी नहीं सकता, और इनके जैसा मुझे कोई प्यार भी नहीं कर सकता, और इनकी जैसे ही मुझे कोई मिल भी नहीं सकता। तो मेरी लाइफ बहुत बिंदास थी, कम खाते थे बट अच्छा खाते थे। ये देखिए, मैं हमेशा खुश रहती थी जीवन में। अपना काम पे ध्यान देना, काम से, और अपने अपने आप पे ध्यान देना, मतलब पूरा फोकस रहता था मैं अपने करियर पे, अपने काम पे। खुश रहती थी यार मैं। और किसी को गम में देखती थी ना तो उसे भी 2 पल के लिए मैं खुश कर देती थी। जीवन में कुछ नहीं है यार,